बोला, जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में भला क्या हर्ज है। सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, सभी को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, आज की जो अपडेट है भाई, चूंकि संडे है, सभी को लगभग पता है कि भाई आज मेरी छुट्टी है। तो आज मुझे समय मिला, आज चंडीगढ़ टीजीटी रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो सब्जेक्ट है, 3-4 सब्जेक्ट की मैंने पहले जो सेफ स्कोर था, कट ऑफ थी, उसके बारे में हमने बातें कर ली है। मैथ की हो गई, हिंदी की हो गई, एसएसटी की हो गई और डीपीई की हो गई, फिजिकल एजुकेशन की। आज की जो क्लास है थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन जो भी कंसर्न आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका संबंधित विषय है, उसकी कट ऑफ आप देख लेना, पूरी चाहे मत देखना। संस्कृत वाले संस्कृत की, इंग्लिश, फाइन आर्ट, होम साइंस और म्यूजिक की। और ज्यादा एक आध सब्जेक्ट और बचा है मेरे ख्याल से, पंजाबी है, बस यही बचा, और तो सारे हो गए। तो ये थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, लेकिन है ना, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है। वो कहते हैं ना कि हमेशा जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए, तो सफलता श्योर एंड सर्टेन है। बोला, ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। देखो, सबसे पहले जो भी कट ऑफ है, जो भी सेफ स्कोर जो हम निर्धारित करते हैं, ये हमेशा डिपेंड करता है कि भाई वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कितनी है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि भाई प्रेजेंस कितना है, यानी कि अटेंडेंट कितने बच्चे अटेंड हुए। उसके बाद उसमें कंपटीशन कितना है, ठीक है, कि कितने बच्चों पर कितने का सिलेक्शन होना है। उसके बाद कोई पैरेलल अदर मार्क्स तो नहीं है, और नंबर कोई सोशो इकोनॉमिक के नंबर हो गए या कोई एक्स्ट्रा नंबर हो गए, ऐसे कोई नंबर तो नहीं है। या फिर कोई अदर प्रकार की कोई पैरेलल कोई एग्जाम तो नहीं है, कोई अदर लिस्ट तो नहीं आ रही है, ठीक है, जहां बच्चे उसमें चले जाएं। या फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है, या फिर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। और एक सबसे जो मेन है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो हर जो चंडीगढ़ के टीजीटी के जितने भी विषय हैं, तो कुछ एक ऐसे एग्जाम है जो इजी है, इजी टू मॉडरेट है, कुछ मॉडरेट टू हार्ड है। तो इस तरह से टू का प्रयोग होता है हमेशा एग्जाम में। या तो एग्जाम इजी कह सकते हैं, या फिर मॉडरेट कह सकते हैं, या फिर हार्ड कह सकते हैं। तो यहाँ हमेशा टू का प्रयोग होता है। या तो एग्जाम कभी भी हार्ड नहीं होता, कभी भी इजी नहीं होता, कभी भी मॉडरेट नहीं होता। मॉडरेट तो हो सकता है भाई, बिल्कुल एवरेज पेपर है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इजी टू मॉडरेट है या फिर मॉडरेट टू हार्ड है। और वो तो जाहिर सी बात है भाई, कोई चीज हमें नहीं आती है वो हार्ड हमारे लिए, और जो आती है वो हमारे लिए बिल्कुल इजी है। अब हम बात करते हैं, देखो टीजीटी का रिजल्ट। देखिए, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले यहाँ एग्जाम जो हुआ है उसका रिजल्ट आएगा, और वो लिस्ट आएगी, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। और एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, मैक्सिमम विद इन 7 डेज, 7 दिन के बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी पहले जेबीटी का हुआ है, एनटीटी का, पीजीटी का, जो भी एग्जाम होते हैं, उसके एक सप्ताह बाद वहां डीवी होता है। तो पहले तो डीवी की कट ऑफ होती है, उसके बाद में जो मेन फाइनल जो कट ऑफ होती है, वो मैक्सिमम 1 से 1.5-2 नंबर तक ऊपर चली जाती है। बस 1.5 गुना का मतलब ये होता है कि 1 या 1.5 नंबर ऊपर जाती है। क्योंकि डीवी में बहुत से बच्चे, बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन मिनिमम बच्चे निकल भी जाते हैं, कई जैसे भाई डिप्लोमा की वजह से या कोई और कई कारण होते हैं। अब देखो, हर सब्जेक्ट की में वैकेंसी देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे। नेगेटिव मार्किंग सभी को पता है 0.25 है, और दोनों जो एग्जाम हुए थे, 50 कॉमन एग्जाम और 100 नंबर का सब्जेक्ट का, तो दोनों में 40-40% लेने अनिवार्य है। तो कुछ एक बच्चे तो यहाँ स्टैंड नहीं करेंगे कि दोनों में 40-40% नंबर उनके नहीं आते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अदर लिस्ट। अदर लिस्ट एचएसएससी हरियाणा की, एचएसएससी की, टीजीटी की 7575 पदों पर ये लिस्ट आने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा इस रिजल्ट पर, क्योंकि हरियाणा, चंडीगढ़ भी हरियाणा है। तो यहाँ जो ये 7575 निकलेंगे, तो हर वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट है, उनमें से ये बहुत से साथी निकल जाएंगे।
जैसे संस्कृत में जैसे पीजीटी में एक बार वेटिंग लिस्ट आई थी 600 कैंडिडेट की, फिर उसके बाद 3-4 दिन पहले फिर एक लिस्ट आई थी, तो यहाँ संस्कृत की कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी टीजीटी संस्कृत की हरियाणा एचएसएससी में। फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट की कैंडिडेट ही नहीं है, इतने जितनी वैकेंसियां इतनी है और कैंडिडेट मात्र 200 कुछ बच्चे पहुंचे हैं, तो ये सारी खाली पड़ी है। तो कहने का मतलब ये कोई चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ जो बात करेंगे वो केवल ये बात करेंगे कि भाई पेपर कौन से विषय में, मेन जो खुद का एग्जाम है, खुद का सब्जेक्ट, उसमें कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट की अलग अलग बात होती है। आर्ट वाला क्या होता है, वो थोड़ा सा मैथ में, साइंस में, टेक्निकल में, कंप्यूटर में, इनमें थोड़ा सा हिंदी संस्कृत का है वो थोड़ा सा वीक होता है, पुअर होता है, ठीक है। साइंस वाले हैं वो कंप्यूटर में बहुत अच्छे होते हैं, मैथ उनका बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट के अनुसार जब हम कट ऑफ निर्धारित करते हैं तो कहीं न कहीं हम कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं, बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे। एक आध नंबर का ऊपर नीचे होगा, 100% कोई चीज नहीं होती, 100% तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो 90% से ऊपर कोई चीज हो गई, वो ये मान लो कि वो 100 गिनी मिल जाती है। अब देखो हम बात करते हैं, यहाँ हो गया अदर मार्क्स, कुछ नहीं है, कोई सोशियो इकोनॉमिक की मार्क्स नहीं है, केवल वैकेंसी देखेंगे, अटेंडेंस देखेंगे और उसके बाद कंपटीशन देखेंगे। और ये चीजें हमें पता है कि पैरेलल में इनकी कौन सी लिस्ट है। पीजीटी का चंडीगढ़ में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, हरियाणा में सारी पीजीटी की लिस्ट क्लियर हो चुकी है। तो जो टीजीटी है तो जाहिर सी बात है पीजीटी में भी वो एमए, एमएससी या फिर एम को मिलता है, बीएड सभी है, टीजीटी वाले बीएड होते हैं। और मास्टर डिग्री लगभग आजकल सभी ने ले रखी है, क्योंकि जब तक नौकरी हमें नहीं मिलती हम अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहते हैं। तो लगभग टीजीटी वाला पीजीटी तक भी जाता है, पीजीटी वाला टीजीटी में भी जाता है। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूं वो संस्कृत की। देखो सबसे पहला विषय है संस्कृत। संस्कृत में सभी को पता है कि भाई टोटल जो पोस्ट है, वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 24 है। अटेंडेंस जो है लगभग 800 प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन है वो आप कह सकते हो 1/30, यानी कि 30 में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। अब हम बात करें कि एचएसएससी हरियाणा में जो टीजीटी की भर्ती है, जो बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, वहां 926 स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हरियाणा में टीजीटी का यहाँ जिसने भर रखा है वो एग्जाम ने यहाँ भी दिया, उसने संस्कृत में भी। तो एक तो यहाँ से थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 926 बच्चे निकलने हैं। तो 926 जब निकलने हैं तो कहीं कहीं चंडीगढ़ वाले दोनों जगह ही क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम देते हैं। तो अब यहाँ जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो हरियाणा में जो एचएसएससी में है, यहाँ कम क्यों जाएगी? कम इसलिए जाएगी कि 600 तो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, और एक सेकंड लिस्ट भी आई थी अभी 3-4 दिन पहले, कितनी आई थी। तो यहाँ कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, यहाँ कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जो चंडीगढ़ संस्कृत है इसमें 2 एग्जाम है, 50 और 100। मैंने बताया था जो कॉमन एग्जाम हिंदी और संस्कृत तो सेम सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द जिनको हम कहते हैं। तो हिंदी वाला संस्कृत वाले की हिंदी बहुत अच्छी होती है, हिंदी वाले संस्कृत की भी ठीक हो, लगभग ये रिलेटेड सब्जेक्ट है। लैंग्वेज 3 ही होती है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जब लैंग्वेज होती है तो जो ये 50 नंबर का फर्स्ट पेपर है ये इनका ज्यादा बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ संस्कृत का जो भी साथी है जिसने 25 प्लस नंबर ले लिए, बहुत ही अच्छे नंबर है संस्कृत वाले के। और नेगेटिव मार्किंग है तो चूंकि 75 नंबर बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, 75 मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार हम क्या करते हैं कि एक पेज में जैसे 5-6 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन हार्ड आ गया, 5 सिंपल आ गए, तो लास्ट तक हम कहेंगे अरे बड़ा इजी, लेकिन जब हम उसको काउंट करते हैं ना तब देखते हैं कि हम 100 में से कितने क्वेश्चन हमारे ठीक है। मैक्सिमम 80 क्वेश्चन ठीक होते हैं भाई, 20 तो फिर भी कोई कंफ्यूज में गलत हो गया, कोई जल्दबाजी में गलत हो गया। तो लगभग 75 बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो यहाँ 75 और 25 को मैं ये कहूंगा कि 75 और 25 100 प्लस हो गए। तो प्लस कितने तक हो सकते हैं? मैक्सिमम यहाँ 2-3 और बढ़ा लेगा, मैक्सिमम 1 तो यहाँ बढ़ा लेगा, 5 और बढ़ा लेगा। तो मैं जो जर्नल है, देखो संस्कृत की जर्नल है, जर्नल में मात्र जो सीट है वो 11 है, वैकेंसियां बहुत कम है, 24 बहुत कम होती हैं, लेकिन इनको फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा, कौन सा फायदा मिलेगा? वो फायदा इनको मिलेगा यहाँ एचएसएससी टीजीटी का फायदा मिलेगा।
ठीक है। तो यहां से चंडीगढ़ में बहुत टॉप स्कोरर वाले बच्चे यहां निकल जाएंगे HSSC TGT में। तो यहाँ जो क्या बोलते हैं कट ऑफ है वो डाउन आएगी, क्योंकि ये चीज इससे रिलेटेड है। तो जर्नल की मैं बता रहा हूं कि 100 प्लस बहुत अच्छे नंबर है, पर मैं 100 और 105 बताऊंगा। जनरल में डीवी के लिए 100 और 105 के बीच डेफिनेट अकॉर्डिंग टू मी उसका सिलेक्शन होगा, यानी कि डीवी के लिए क्वालिफाई होगा। आगे 1-1.5 नंबर और चाहिए उसको। एससी को जो मैंने किया है, एससी को मैं कहूंगा कि लगभग मैं कहूंगा कि 92 भाई 95 कहूंगा मैं, ठीक है। ओबीसी को मैं कहूंगा 95 टू 100 कहूंगा, और ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस को मैं 98 से और 103 कहूंगा। ये कट ऑफ मेरी। और एक बात और बताता हूं आपको कि कट ऑफ जो होती है वो सभी अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। जरूर नहीं कि भाई कोई डाटा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा उस पर काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर कई चीजें उसका रिलेटेड देखते हैं, क्या चीज है, क्या कौन सी पोस्ट और आने वाली है, कौन सी में कहा बच्चे जाएंगे, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा है। चंडीगढ़ के जितने भी पेपर है सभी का लेवल इजी टू मॉडरेट है। हार्ड बहुत कम क्वेश्चन है, सब्जेक्ट तो बहुत आसान आ रहा है, लेकिन ये जो 50 नंबर है ये विशेष मेन रखता है। ये बहुत अच्छा पेपर है, ये मैंने सोल्व भी किया था। ये पेपर थोड़ा सा अच्छा है। तो इसमें क्या है कि संस्कृत हिंदी वाले और ये जो नॉन टेक्निकल के जो साथी होते हैं ना, वो कंप्यूटर में थोड़ा मैथ में इनमें मार खा जाते हैं, रीजनिंग में। तो ये स्कोर है, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। 5 नंबर का मैंने अंतराल इसलिए डाला है कि 101 भी हो सकती है, 2 3 4 5 तक भी हो सकती है। और यदि बाय द वे 105 की बजाय 106 नंबर भी चली जाए डीवी, तो भी देखो गलत नहीं होती। कट ऑफ तो क्या होता है कि कट ऑफ तो हम जोड़ के बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रहेगी संस्कृत की। भाई मैंने पहले बताया था समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हम कोई चीज को जल्दबाजी में करने की बजाय तो ये है कि समय ले लें, लेकिन उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, अच्छी तरह से उसके बारे में देखें कि भाई यहाँ कट ऑफ क्या रह सकती है। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। देखो इंग्लिश में वही, पहले तो हम वैकेंसी देखेंगे, फिर उसके बाद में अटेंडेंस देखेंगे, फिर उसके बाद में कंपटीशन देखेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें तो कॉमन है भाई, HSSC TGT का रिजल्ट आने वाला है, कॉमन है। 40% दोनों में क्वालिफाई, और बाकी सारे कॉमन है। ये तीन चीज मेन वो है कि यहाँ केवल 14 वैकेंसियां हैं, बहुत कम वैकेंसियां हैं, और लगभग 1300 कुछ बच्चों ने यहाँ एग्जाम दिया है। 50% यहाँ अटेंडेंस है। कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, यानी कि 90 में से एक बच्चे का सिलेक्शन, ये सबसे हाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो जर्नल है, जर्नल की मात्र और मात्र 6 वैकेंसियां हैं। यहाँ एससी की मात्र 3 वैकेंसियां हैं, ओबीसी की मात्र 4 है, और ईडब्ल्यूएस की मात्र 1 वैकेंसी, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इसके साथ पैरेलल की। तो जो HSSC TGT में है, इंग्लिश का रिजल्ट आने वाला है, 1751 बच्चे यहाँ सिलेक्ट होंगे, ये चले जाएंगे। तो ये 1751 जब हरियाणा में जाना चाहेंगे लोकल की वजह से, तो यहाँ जो टॉप, क्योंकि यहाँ भी एग्जाम दे रखे हैं उन्होंने, सभी ने, यहाँ भी सभी का मतलब हो गया भाई, अगर 70-80% ने भी अगर एग्जाम दिया है तो सभी बोला जाता है। तो बहुत मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ एग्जाम दिया है। यहाँ यदि एग्जाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ यदि वो टॉप स्कोर में आते हैं तो वो अपने लोकल में हरियाणा में HSSC वहां जाना चाहेंगे, तो यहाँ से कट ऑफ कहीं कहीं थोड़ी सी डाउन जाएगी। अब मैं बात करता हूं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो संबंध होता है वो एसएस के साथ होता है। इंग्लिश, क्योंकि बीएड में भी जो सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज होता है, एक मेन सब्जेक्ट होता है। तो जो भी एसएसटी वाले हैं वो या तो इंग्लिश चूज करते हैं या हिंदी या संस्कृत, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेनी होती है बीएड में। तो लगभग इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश एसएस वाले इंग्लिश ही लेते हैं। तो यहाँ कहीं कहीं वही 2 एग्जाम है, 50 और 100 वाला। तो जो 50 वाला एग्जाम है, इनकी जीके अच्छी होती है इंग्लिश वालों की, ठीक है। एसएस अच्छी होती है, एसएस अच्छी होती है। उसके बाद में चूंकि आजकल कंप्यूटर का तो दौर है, तो कंप्यूटर भी लगभग बच्चों का ठीक हो जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी भी इनकी ठीक होती है। तो ये लगभग 30 प्लस पे स्टैंड करते हैं। और यदि इंग्लिश की मैं बात करता हूं, इंग्लिश में वो कहां तक पहुंच सकते हैं, तो इंग्लिश में वो कन्फर्म 75 प्लस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी तैयारी वाले, चूंकि वैकेंसी कम है,
तो लेने को तो 70 बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, लेकिन हमें स्टैंड कहाँ करना है, 14 वैकेंसियों में, जनरल में 6 में करना है, एससी 3 में करना है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 105 प्लस नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ जनरल को 105 टू 110 कहूंगा। ठीक है, 105 टू 110 कहूंगा, और ओबीसी को मैं 100 से 105 कहूंगा। ठीक, बहुत अच्छा स्कोर है ये, इससे ज्यादा स्कोर नहीं आता कभी भी। एससी जो है, एससी को लगभग मैं 95 टू 100 कहूंगा, और ईडब्ल्यूएस है, इसको मैं लगभग 102 से 107 कहूंगा। तो ये इंग्लिश का आपका स्कोर रहने वाला है फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। देखो, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर नहीं बनता। यहां जब हरियाणा एचएसएससी की आप बात करेंगे, तो एचएसएससी जो इंग्लिश में यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, मात्र 54, जर्नल में 54 से 55 क्वेश्चन वाले का हुआ था। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर नहीं बनता, क्योंकि यहाँ जो भी लिटरेचर सब्जेक्ट होता है ना, उसमें वैकेबलरी बहुत डिपेंड करती है कि वैकब कितनी तैयार है। और वैकब जो होता है उसका कोई और छोर नहीं होता है, पता नहीं कहां से वैकब आ जाती है। बहुत सी, कितने भी आप अनंत शब्द होते हैं, तो वैकब हमारी बहुत गलत होती है, केवल ग्रामर पोर्शन अच्छा हो जाता है। तो मैंने बता दिया कि 100 में से 75 क्वेश्चन बहुत ही नेगेटिव मार्किंग में, मतलब ब्रिलियंट केस जो होता है ना उसको आते हैं। लेकिन ब्रिलियंट सिलेक्शन तो ब्रिलियंट केस का ही होना है, क्योंकि मात्र 14 वैकेंसियां हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये 105 जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, ताकि 2 नंबर कम आएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने गलत बताई। ठीक है, और इससे ऊपर जानी नहीं, ये मैं मेरे बताने का मकसद है, इससे ऊपर नहीं जानी। अब हम बात करते हैं फाइन आर्ट की। देखो, फाइन आर्ट की जब बात करते हैं तो मैं आपको यही बता देता हूं फाइन आर्ट की। तो फाइन आर्ट में कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब मैं सबसे पहले मैं बताता हूं, इसकी बताता हूं एचएसएससी की 1703 वैकेंसियां हैं। ठीक है, और उसके बाद में पीजीटी की लिस्ट आ गई, एचपीएससी की लिस्ट आ गई 697 की। ठीक है, अब मात्र और मात्र जो क्वालिफाई जो बच्चे हैं फाइन आर्ट के एचएसएससी में, वो 400 थे। ठीक है, 420 होंगे, 400 के लगभग, प्लस लगा देता हूं। तो यहां से अगर हम कयास लगाएं तो 200 तो कम से कम पीजीटी में गए होंगे। तो एग्जाम देने वाले कितने, 200, और सीट कितनी है, 1703। तो ये सारे पद रिक्त पड़े हैं, पूरे पद रिक्त हैं, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ एचएसएससी में अभी 2-3 दिन पहले एक नोटिस आया था, यहाँ बहुत अच्छी वैकेंसियां, 1800 कुछ वैकेंसियां, न्यू वैकेंसियां फाइन आर्ट की आने वाली है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो चंडीगढ़ में मात्र, हालांकि यहाँ अच्छी पोस्ट है, 54 पोस्ट है। ठीक है, तो 54 यहाँ बहुत ज्यादा, हालांकि जो अटेंडेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। अटेंडेंस भी मेरे ख्याल से लगभग 1100 कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो जर्नल में है बहुत अच्छी वैकेंसी है, 24 है। तो यहां कहीं न कहीं बहुत ही कम वो रहने वाला है, कट ऑफ रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस 5। तो देखो, मैंने बताया था, अच्छा, अब देखो, मैंने बताया था पोस्ट अच्छी है या कंपटीशन में बहुत ज्यादा नहीं है। और एक और बात बताता हूं कि यहाँ पूरी सीट वैकेंट पड़ी है। ठीक है, तो यहां से कट ऑफ आप मत भी पूछो, और यदि पूछना भी चाहते हो तो जो 2 पेपर है, एक तो 50 का है, एक 100 का है। तो ये 50 वाला बहुत वीक होता है फाइन आर्ट वालों का। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ 20 प्लस मानता हूं। तो यहाँ लगभग ज्यादा से ज्यादा 70 प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि ये 90 प्लस वाला बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और इससे भी कम ही जाएगी, देख लेना। एससी में 80 प्लस वाला ही सेव मिलेगा, ओबीसी में 85 प्लस वाला सेव मिलेगा। इसमें ज्यादा करो तो भाई 87 वाला, यानी इसमें 5 नंबर बढ़ाते हो तो 90 से 95 कर लो, इसमें 85, इसमें यहाँ। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ जब इतनी सीट खाली है, तो इसमें तो है ना, सबसे कम जो चंडीगढ़ में जो इसकी फाइन आर्ट की कट ऑफ है वो सबसे कम जाएगी, पोस्ट भी सबसे अधिक है, और यहाँ बच्चे, कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा, और ज्यादा वो सीरियस भी नहीं होते फाइन आर्ट वाले। बहुत अच्छा इनका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी नहीं होती। तो पहला पेपर इनका, कई बच्चे तो पहला जो पेपर है उसमें 40% की कंडीशन है ना, वहीं फेल हो जाएंगे, देख लेना। क्योंकि दोनों में 40% लेंगे
तो पहला पेपर जो है वो जो 50 नंबर का कॉमन था, तो मेरे ख्याल से फाइन आर्ट वाले बहुत मैक्सिमम बच्चे वहां निकलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक की। देखो म्यूजिक, तो म्यूजिक में मात्र जो वैकेंसी है, वैकेंसी वो तो 15 ही है। यहाँ जो जनरल की है सिर्फ 7 वैकेंसियां हैं, एससी की 3 है, ओबीसी की जो है वो 4 है, और ईडब्ल्यूएस है वो मात्र 1 वैकेंसी। यहाँ लगभग एग्जाम दिए था, जो अटेंडेंस है बच्चों की वो लगभग इसमें 600 कुछ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो अटेंडेंस है फॉर्म भरने के बाद में, मैक्सिमम चंडीगढ़ जो टीजीटी में 50% मैक्सिमम है बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे थे, 50% बच्चे पेपर देने गए थे। कई सब्जेक्ट तो ऐसे जिनमें 40% ही गए थे। एक पंजाबी ऐसी है जिसमें लगभग 68% बच्चे एग्जाम देने गए थे, बाकी सभी में 40 और 50 के बीच में थे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ जो कंपटीशन होने वाला है वो लगभग आप ज्यादा से ज्यादा मान सकते हो 101/37-38, यानी कि इतने में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा म्यूजिक में। अच्छा, म्यूजिक की एक खास बात और है, म्यूजिक वाले का जो फर्स्ट पेपर है रियली कमजोर होता है। म्यूजिक वाले का, म्यूजिक वाले का जिसने सारे गामा पादा सीखा है, तो पहला पेपर जो कॉमन पेपर है जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ तो इसमें वही प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बताता हूं कि 40% की जो कंडीशन है, जो 40% नंबर यहाँ 20 नंबर लेने अनिवार्य है, यहाँ बहुत से बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। म्यूजिक उनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है, म्यूजिक उनका बेस्ट होता है। तो म्यूजिक में तो वो लगभग से मैं कह सकता हूं कि 70+ बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। हालांकि लेने बहुत आसान नहीं होते नेगेटिव मार्किंग में, लेकिन यहां जिसने 20 नंबर ले लिया ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मैं ये कहूंगा कि यहां जिसने 20 नंबर ले लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 20 से ज्यादा आप लगा सकते हो कि भाई 20, 22, 25, तो कहने का मतलब यह है कि लगभग 95+ बिल्कुल सेफ रहेगा। आप देख लेना म्यूजिक में, और एससी वाला 85 वाला सेफ रहेगा, और ओबीसी में लगभग 90 वाला सेफ रहेगा, और ईडब्ल्यूएस जो है वो लगभग 92 वाला सेफ रहेगा। मैंने जो कट ऑफ है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई है, ताकि कम से कम ये आज मैं बता दूं कि यहाँ आपके 90 वाला सेफ है, ठीक है। तो वो बच्चा एक तो खुश हो जाए, भाई साथी है जो खुश हो जाए कि भाई मेरे तो 90 तक है ना, वो अपने आप को सेफ मानना शुरू कर दे, और चली जाए वो 95-96 पे, तो कहीं ना कहीं उसको वो दुख ज्यादा होगा, बजाय आज उसको लगेगा कि यार हमारे 1-2 नंबर कम रह गए। आज तो सिर्फ एक आशा के सहारे तो जीवन चलता है। आज तो एक आस होती है यार, 95 बता रहा है, हो सकता है 94 पे चली जाए, 92 पे चली जाए, 93 पे चली जाए, ठीक है। तो यहाँ तो आस है, लेकिन एक बताएं हम 85, और 85 तो किसी कंडीशन में ना जाए, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो कट ऑफ बनाना, ये सिस्टम को जोड़ के सारी चीजें देख के फिर बढ़ते हैं, और फिर भी कट ऑफ में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। हम कोई चीज का कयास लगाते हैं, कोई और बनाएगा वो भी अपने हिसाब से अनुभव जो डालेगा उसमें, मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है म्यूजिक वाले की, जिसका पहला पेपर अच्छा हुआ है ना, पहला पेपर अच्छा हुआ है, मे बी वह सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि म्यूजिक वाले का पहला पेपर बहुत कम, और कम का मतलब तो यह है कि होने को तो हम 150 में से 140+ भी ले सकते हैं, लेकिन उतनी तैयारी उतना समय हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, उतना हम प्रयास उसी दिशा में करते हैं नहीं करते, ये मायने रखता है। 8 घंटे 10 घंटे 16 घंटे पढ़ने से नहीं आते, वो उस दिशा में प्रयास करना पड़ता है कि भाई एक तो होता है तैयारी करना, एक होता है तैयारी पे काम करना। तो हम उस तैयारी पर कितना काम कर रहे हैं, भाई तैयारी तो हमने कर ली लेकिन कमियां तो नहीं सुधारी हमने, तो कमियां सुधारने के लिए उस दिशा में पॉजिटिव प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद नंबरों को हम और ज्यादा अचीव करते हैं, ये होता है इसका। अब देखो, अब जैसे मैं बात करूं, लास्ट बच गया कौन सा, होम साइंस बच गया। तो होम साइंस बच गया, तो होम साइंस, होम साइंस में जो वैकेंसियां हैं वो मात्र 19 वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग वही 600+ बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो वही कंपटीशन 1/30 के लगभग है, ठीक है। 31 में से एक है। जनरल यहाँ 8 है, और उसके बाद में एससी यहाँ 4 हैं, ओबीसी यहाँ 5 हैं, और भाई ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ 2 है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो होम साइंस में वही दो पेपर है, 50 और 100। मैंने बताया कि जो पहला जो पेपर है, देखो कट ऑफ जो है, कट ऑफ अच्छा, एचएसएससी में जो इसमें पद थे वो 79 थे, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने उसका तो बता दिया, वो फाइन आर्ट बता दिया, ठीक है, उसमें बता दिया। अच्छा देखो, तो मैं आपको बताता हूं कि मेन जो कट ऑफ दो ही चीजें डाउन करेंगे। पेपर सबका सेम है, सारी कंडीशन सब में सेम है, सब्जेक्ट की वजह से किसी का पहला पेपर अच्छा होगा, किसी का दूसरा पेपर अच्छा होगा, ठीक है। हालांकि दूसरा तो सबका ही होगा, पहला पेपर मेन होता है, कट ऑफ डाउन ऊपर नीचे का मतलब पहला पेपर। इसमें दो ही चीजें मेन है, एक तो यह है कि भाई एचएसएससी की कितनी भर्तियां हैं, कितने पद है, ताकि वहां चले जाए बच्चे, थोड़ा सा यहाँ कट ऑफ कम हो जाए। दूसरा जो पहला पेपर है ना, सबसे मेन ये इफेक्ट करता है कि इसमें 40% नंबर बहुत से कैंडिडेट को नहीं आएंगे, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट ये डालेगा कट ऑफ में। क्योंकि यहां 100 में से कोई बंदा 80 प्लस ले रहा है, 85 प्लस, लेकिन यहां रह गए उसके 18, तो इसका जो स्कोर है, इसका स्कोर बन गया कितना, 103। तो ये 103 मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि 95 वाला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां उसने 40% ले लिया, तो ये चीज भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज भी इफेक्ट करेगी यहाँ कट ऑफ में। तो यहां मैं आपको बताता हूं कि मिनिमम या मैक्सिमम यहां से जो बच्चा है वो 25 से 30 के बीच में रहेगा, वो होम साइंस का, गारंटी की बात है। हो सकता है वो 28 ले ले, ठीक है, 28 ले ले, लेकिन यहां यहां 70 प्लस बहुत नंबर होते हैं। तो ये हो गया 98 प्लस, ठीक है, 98 प्लस हो गया। तो यदि 98 प्लस हो गया तो मैंने इसको मानना है, हालांकि सभी 28 प्लस नहीं होते, ये तो बहुत, एक तो उच्च स्तरीय बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी वाले होते हैं, एक बीच औसत वाले होते हैं, और एक नीचे वाले तो रह जाते हैं। तो ये जो 98 है, तो मैं इसको जनरल में 95 टू 100 कहूंगा, ठीक है। ओबीसी में मैं कहूंगा 90 टू 95, और यहां मैं कहूंगा एससी में 85 टू 90, और यहाँ ईडब्ल्यूएस है, इसको मैं कहूंगा 92 टू 97। तो ये मेरी कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो, एक आध नंबर यदि ऊपर नीचे रह जाए तो उसके लिए मैं सॉरी ही कहूंगा, और तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारी चीजों को जोड़ा है, एचएसएससी को भी देखा है, नेगेटिव मार्किंग, फिर सब्जेक्ट वाइज भी देखा है, भाई कौन किस सब्जेक्ट का अच्छा है। देखो, मैं खुद भी डीएसएसबी में लेक्चरर पोस्ट पे हूँ, ठीक है। अभी बहुत जल्दी वाइस प्रिंसिपल बनने वाला हूँ, अभी लिस्ट आने वाली है एक आध महीने में। तो लगभग मैंने कोचिंग सेंटर भी था मेरा, मैंने 15 साल कोचिंग सेंटर चलाया है, बहुत बच्चे नौकरी लगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अपने बताना जरूर नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जितना भी 15-20 साल का अनुभव है, मैं सारा अनुभव डाल के सब्जेक्ट वाइज उसके साथ जितनी भी बातें हैं सारी सिस्टम को जोड़ के, और फिर कहीं ना कहीं कट ऑफ बताता हूँ। फिर भी यदि एक दो नंबर ऊपर नीचे रह जाता है तो भाई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिस साथी ने मेहनत की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, 100% उसका सिलेक्शन होना है। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ का जो रिजल्ट है वो इस महीने में तो आना अनिवार्य है। अब वो आता 25 तक है, 22 को है, 23 को है, तो वो देखते हैं। अभी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। बिना पैसे का सब्सक्राइब है, ताकि जब आप मेरे को अप्रिशिएट करोगे, जब आप मेरे को मोटिवेट करोगे, तो मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए और नई नई अपडेट आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। और लगभग छुट्टी वाले दिन एक वीडियो आपकी जरूर बनाऊंगा, चाहिए कभी कोई भी गज छुट्टी होगी या बीच में जब भी समय मिलेगा। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा आपको, भाई किसी साथी के एक दो नंबर कम भी रह सकते हैं, तो कभी भी देखो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। बोला, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद, थैंक्स राम।